हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम चलते हैं लेटेस्ट जो मिनरल डाटा आए हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। ये आपको पूरी तरह से हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्टैटिक वाला भी पार्ट मिल जाएगा, जैसे आपका डोनट से या प्लेसियन क्षेत्र, कुजनटस्क टस्क क्षेत्र, ये सब कहाँ पे है। यहीं पर कोयला वाले क्षेत्र में ही यहाँ लिख दिए हैं, ऐसे सब जगह तांबे वाले क्षेत्र में, ताकि आपको वो भी चैप्टर कुछ रिकॉल हो जाए। ये सब जो भी मैंने लिखा है रेड और ग्रीन से, ये आपके पेपर में आए हुए हैं। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं उस पीडीएफ को नीचे लिंक दिया गया है आपका टेलीग्राम का, वहां से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ स्टैटिक वाला जो पार्ट होगा वो ट्रिक्स भी बताएंगे ताकि आपको आसानी से याद हो सके। तो चलते हैं। अगर आपको लगेगा कि हमने इसमें कुछ वर्क किया है, मतलब अपनी तरफ से एफर्ट किया है, तो प्लीज़ आप सब चैनल को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पहले हम कोयले की बात करें। सबसे पहले सबसे ज़्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट होता है? कोयला इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आपके पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, कोयला में सबसे मतलब वर्ल्ड में, यहाँ वर्ल्ड लिखा गया है और यहाँ पे इंडिया लिखा गया है, मतलब संसार का दिया गया है और इंडिया का दिया गया है। प्रोडक्शन रिजर्व, प्रोडक्शन रिजर्व। तो देखते हैं, अगर हम कहते हैं कोयले की, कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो कोयला सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? चीन में होता है। इसके बाद कहाँ पे होता है? भारत में होता है। इसके बाद यूएसए में होता है। तो कोयले का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? चाइना में, फिर भारत में, फिर यूएसए में, फिर इंडोनेशिया में, फिर ऑस्ट्रेलिया में। ये याद रखेंगे सीक्वेंस। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज करके ये यूएसए वाला दूसरे नंबर पे देगा, क्योंकि अक्सर चीन यूएसए पहले ही नंबर पे लगभग डाटा में आते हैं, लेकिन आपको चीन के बाद भारत लगाना है। तो प्रोडक्शन में अगर कहे तो भारत हमारा कौन से स्थान पे है? दूसरे स्थान पे है। ये आपको याद हो गया। अब देखिए, रिजर्व में भी कहता है, तो रिजर्व में किसके पास है कोयला सबसे ज़्यादा? तो कोयला सबसे ज़्यादा यूएसए के पास है, फिर रूस के पास है। देखिए, रूस भी आ गया इसमें। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, चीन आ जाएगा, फिर भारत आ जाएगा। तो यहाँ पर भारत वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रोडक्शन में पूछे कि कोयले में प्रोडक्शन में भारत कौन से स्थान पे है, तो भारत बताइएगा प्रोडक्शन में दूसरे स्थान में है। अगर पूछे रिजर्व में कौन से स्थान पे है, तो रिजर्व में 5वें स्थान पे बताइएगा कोयला। तो दो चीज़ें हुए यहाँ, यही दोनों चीज़ें याद रख लीजिए, और चाहे याद करिए चाहे नहीं। चीन वाला याद रख लीजिएगा और रिजर्व यूएसए वाला, बस। अब देखिए, अब भारत में अगर देखते हैं, अभी मैं इसका वो भी दिखाऊंगा आपको नीचे, वो जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कोल से रिलेटेड डाटा जो आया वो भी दिखाऊंगा। अब देखिए, प्रोडक्शन में कौन सा है? प्रोडक्शन में उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर तेलंगाना है। याद रखेंगे, उड़ीसा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, और रिजर्व भी किसके पास है? उड़ीसा का। देखिए, रिजर्व हमेशा याद रख लिया करिए, क्योंकि रिजर्व चेंज नहीं होता जल्दी, सिर्फ प्रोडक्शन ही चेंज होता है। तो कोयला सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में है। फिर कहाँ पर है? झारखंड में है, फिर छत्तीसगढ़ में है, फिर पश्चिम बंगाल में है। कोयला वाला बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कोयला, तांबा, सोना ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं कहूँ उड़ीसा में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, और उड़ीसा में क्या होता है? रिजर्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है। इसके बाद कहूँ छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में दूसरा प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तीसरे पे आपका झारखंड हो जाता है, और रिजर्व में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 90% से अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? तो 90% से अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में 90% से अधिक कोयला पाया जाता है। और ये अपलेशियन क्षेत्र का पूछा गया था, बीआरओ में पूछा गया था। अपलेशियन क्षेत्र में आपके जो पेपर निरस्त हुआ उसमें अपलेशियन क्षेत्र के बारे में पूछा गया था। तो यूएसए का अपलेशियन क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अब ये मत सोचिएगा कि तीसरे नंबर पे कोयला है, इसे तो मैं सिर्फ यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो अपलेशियन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। याद रखेंगे ये अपलेशियन क्षेत्र जो यूएसए का है। आप देखिए, यहाँ पर नीचे देखेंगे हम, यहाँ पर ये डोनेट्स कहाँ पर है? यूक्रेन में है। तो ये देखिए, यूक्रेन हमेशा सुर्खियों में रहता है, तो ये पूछता है अक्सर कि डोनेट्स कहाँ है। तो डोनेट्स कहाँ है? यूक्रेन में, जिसके लिए कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कुजनटस्क, कुजनटस्क कहाँ पर है? रूस में है। कुजनटस्क के बाद कहाँ जाएंगे आप? लंकासायर। लंकासायर कहाँ पर है? यूके में है। क्या याद रखेंगे? लंकासायर। जैसे भगवान रामचंद्र जी श्रीलंका
रावण को भगा दिए थे, मतलब हरा दिए थे, वैसे क्या हुआ, हम सब भी एक रामायण की लड़ाई लड़े थे, और ये जो अंग्रेजों को 1947 में भगा दिए थे, तो वो भी लंका, ऐसे याद करिएगा, लंका यूके। सार, सार को बताने की जरूरत नहीं है, सार जर्मनी में है। अब देखिए यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन पूछे, यहाँ मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा। कह रहे हैं किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, ये क्वेश्चन हो गया, चीन हो जाएगा। और विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला, तो ये देखिए बीपीएससी में तो ऐसे क्वेश्चन आपके अक्सर पूछ लेते हैं। ये देखिए सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला तो कौन सा होगा, चाइना होगा। अभी जो लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, सबसे ज्यादा कोयला कौन उत्पादन कर रहा है, चीन ये उत्पादन कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर हो गया, भारत में प्रथम कोयला खदान कहाँ पे था, तो भारत में प्रथम कोयला खदान कहाँ पे खोला गया था, खोदी गई थी रानीगंज में, ये खोदी गई थी प्रथम कोयला खदान। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कोयला उत्पादक क्षेत्र, हम देख लेते हैं। तो दामोदर घाटी में कर्णपुरा बराकर, दामोदर घाटी में कर्णपुरा बराकर कोयला खदान है। सोन घाटी में कौन सा है, उमरिया है, याद रखेंगे सोन घाटी में उमरिया है। गोदावरी घाटी में सिंगरेनी है। अब देखिए दो चीजें होती है, एक सिंगरौली होती है जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे सोनभद्र के आसपास पड़ता है, वो सिंगरौली होती है। और ये सिंगरेनी है, ये कहाँ सिंगरेनी पड़ता है, ये तेलंगाना में पड़ता है सिंगरेनी। तो दोनों में अंतर याद रखिएगा, नहीं तो सिंगरेनी दे दे और आपको मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश याद है, वो सिंगरौली होता है। इसको मैं लिख देता हूँ, ऐसे लिखा जाता है सिंगरौली, जो जो जिसमें डबल ओ की मात्रा होती है वो सिंगरौली होती है, और ये सिंगरेनी होती है, तेलंगाना में है। महानदी, इसमें तलचर है, तो ये तलचर कहाँ है, उड़ीसा में। तो कभी कभी देखिए ऐसे पूछता है कि तलचर, फिर मिलान आता है तो वहाँ उड़ीसा लिखा रहता है, छत्तीसगढ़ झारखंड, तो आपको तलचर उड़ीसा लगाना है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसका क्या है, प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन ही सबसे ज्यादा पूछेगा, तो उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। एक बार हम मिनिस्ट्री ऑफ जो कोल है उसका डाटा देख लेते हैं, ताकि आपको जो न्यू डाटा है वो पता चल जाए कि हाँ मिनिस्ट्री किसने इसको लॉन्च किया है। ये देखो वहाँ स्पेस नहीं था, इसके लिए हमने यहाँ लिख दिया। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल का ये जो डाटा आया है अभी 11 दिसंबर 2023 को आया था ये डाटा, अभी लेटेस्ट ही डाटा कर सकते हैं ये। इसमें कह रहे हैं कि प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है अभी जो कोयले का, तो पहले कहाँ पे है कोयला, ओ याद रखिएगा, सी याद रखिएगा, जे, ओ सी जे, क्या ओ सी जे, उड़ीसा छत्तीसगढ़ झारखंड, याद रखेंगे उड़ीसा छत्तीसगढ़ झारखंड, फिर मध्य प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र, फिर वेस्ट बंगाल। तो मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट ये अभी लेटेस्ट डाटा देख रहे हैं कि उड़ीसा छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश तेलंगाना, याद रखेंगे कौन कौन सा, फिर से बता रहा हूँ, उड़ीसा छत्तीसगढ़ झारखंड, इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको, देखिए उड़ीसा छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश और तेलंगाना महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल। तो चाहे जितना याद कर पाए तो याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से 4-5 पूछ लिया, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर में 5-5 नंबर तक पूछ लिया था। तो हम कैसे याद करेंगे, ओ लिखेंगे, सी लिखेंगे, जे, ओ सी जे, फिर एम, ठीक है, ओ सी जे एम, इसके बाद जे एम टी, टी एम, याद रखिएगा, ओ सी याद रखिएगा, जे एम याद रखिएगा और टी एम याद रखिएगा। ओ से माने उड़ीसा, सी माने छत्तीसगढ़, जे माने झारखंड, एम माने मध्य प्रदेश, टी माने तेलंगाना, एम माने महाराष्ट्र। तो ये याद रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 याद रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अब देखिए हम एक विश्रामपुर पूछा था, विश्रामपुर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में विश्राम, ये 2 बार आया है, यूपी पीसीएस 2008 में और 4 में। विश्रामपुर क्षेत्र कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ पे पड़ता है, छत्तीसगढ़ में, जो आपका कौन सा है, दूसरे नंबर पे है, जो दूसरे नंबर पर प्रोडक्शन में है, वहीं पर विश्रामपुर पड़ता है। ये कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कोयला खनन के लिए विश्रामपुर किस लिए प्रसिद्ध है, तो विश्रामपुर कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ में है। 2008-2004 में क्वेश्चन आया है। अब देखिए यहाँ पर कोयला क्षेत्र और भारत के राज्य, रंगित घाटी, रंगित घाटी कहाँ पर है, रंगित घाटी, तो ये सिक्किम में है। तो रंजित घाटी कहाँ पर है, रंगित कहता है, रंजित कहता, कुछ भी लिखा रहे, सिक्किम याद रखिए। तंदूर कहाँ है, तेलंगाना में, ये कोयला क्षेत्र है, तंदूर तेलंगाना में। बरोरा कहाँ पर है, बरोरा महाराष्ट्र में है। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तो अब ये मत सोचिएगा एकदम सिंपल पूछेगा कि रानीगंज कहाँ है, रानीगंज अब नहीं पूछने वाला है। अब ये तंदूर पूछेगा, बरोरा पूछेगा,
ये सब पूछेगा। अच्छा मतलब एक अच्छा किस एडवांस लेवल पढ़िए, तब आपका वहां पर अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा जब कर लेंगे। अब बरोरा आ जाएगा, अगर आप कर लेंगे तो काफी कॉन्फिडेंस आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा उसमें भी कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा। लाल मटिया झारखंड में है, झिलमिली छत्तीसगढ़ में है, रामपुर हिमगिर ये उड़ीसा में है, रामपुर हिमगिर। सोहागपुर कहाँ है? तो सोहागपुर एमपी है। ये सब कोयला क्षेत्र थे, तो ये याद रखिएगा। पीडीएफ में ऐसे जैसे लिखा गया है वैसे। ये कहाँ पर 2016 में आया है आरओ यारो में। ऐसे मैं नहीं लिख दिया, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सभी कुछ यहाँ लिखा हूँ, कुछ मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, जितना क्वेश्चन पूछा गया वही लिखा गया है। तो अब हमारा क्या हुआ, कोयला समाप्त हुआ। चलते हैं अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ गया ये। ठीक है, अब यह वर्ल्ड का देख भी लीजिएगा कि ये सब लंका शायर अभी हम बताए ना, वर्ल्ड में भी देख लीजिएगा, क्योंकि वर्ल्ड में भी पूछा जाता है। तो हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों ही ओपन किया था। ठीक है, तो प्लीज अगर आप सबको अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेहनत लगता है हर चीजें कलेक्ट करने में। अब देखिए तांबा कॉपर देखते हैं। कॉपर आरओ यारो 2017 में क्वेश्चन आया था कि चिक्की माटा चिक्कू माटा किस लिए प्रसिद्ध है? ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। चुक्की माटा है कहाँ? तो ये कहाँ पर है? चिली में है। तो आपका जो चिली वाला एरिया है, ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा देश है जो उत्तर से दक्षिण सबसे ज्यादा विस्तारित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर से दक्षिण मतलब यहाँ से यहाँ तक ऐसे सबसे ज्यादा इंडीज वाला जो क्षेत्र है, तो वो कौन सा है आपका? चिली है। तो चिली याद रखेंगे, इसके बाद पेरू याद रखेंगे, फिर कांगो याद रखेंगे। तांबा कैसे याद रखेंगे? तांबा चिली में, क्योंकि उत्तर से दक्षिण सबसे ज्यादा विस्तारित है। तो इसमें जो वहाँ यहाँ पर अगर बिजली यहाँ रखेंगे तो बिजली से यहाँ पर बिजली जाने के लिए ज्यादा तार की जरूरत पड़ेगी। और तांबा तार से तो बिजली वाला तार तांबे से बनता है, मतलब उससे भी बनता है, एल्युमिनियम से भी, लेकिन इससे याद रख लीजिए तांबे से। तो तांबे से बनता है, तो यहाँ याद रखिएगा तांबा चिली के लिए। याद ही होगा पेरू है, इसके बाद कांगो है। पेरू है, चिली के ऊपर ही पेरू है, इसके बाद कांगो। जो पड़ोसी है तो होगा ही वहां भी। तो इसके बाद कांगो अफ्रीका में आ जाइएगा। रिजर्व भी चिली में सबसे ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया में, इसके बाद है फिर पेरू में पड़ता है, फिर रूस में पड़ता है। यहाँ भारत का स्थान नहीं आ रहा है। अब देखिए प्रोडक्शन में भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में कौन कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कॉपर में, तांबे में मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर झारखंड में। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तांबे का प्रोडक्शन होता है, लेकिन अगर रिजर्व की बात करें तो ये झारखंड में है तांबा। क्या हाँ कहाँ? वो राजस्थान में है तांबा। याद रखिएगा रिजर्व सबसे ज्यादा कहाँ पे है? राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर झारखंड में। तो कैसे याद करेंगे रिजर्व सबसे ज्यादा ये कहाँ पर है? तांबा कब से रिजर्व सबसे ज्यादा कहाँ पे है? राजस्थान में। तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि जहां वहां रेत है तो रेत भी देखेंगे इसी तांबे की कलर का दिखता है। कभी रेत अगर देखेंगे तो वो एकदम वही जैसे तांबा ये है इसी कलर का दिखता है। तो ऐसे याद कर लीजिए वो सब तांबा ही रखा गया है, इतना रिजर्व है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए, कुछ दिमाग में अगर हल्का फुल्का रहेगा तब भी आपको आ जाएगा वहां पे। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश याद रखिएगा प्रोडक्शन में, और रिजर्व में राजस्थान रखेंगे। और राजस्थान यही फिर दूसरे नंबर पे आ जाए। राजस्थान के पास है लेकिन वो निकाल नहीं पा रहा है, इतना याद रखेंगे। फिर तीसरे पे झारखंड आ जाएगा। क्या? तीसरे पे झारखंड। अब देखिए पूछा था कटंगा पठार, कहा था कटंगा पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कटंगा पठार तांबे के लिए। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है और जाम्बिया की सीमा पर है ये कटंगा पठार, जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए यहाँ पर मलाज खंड कहाँ पर है? एमपी में है। खेतरी ये राजस्थान में है। सिंहभूमि कहाँ पर है? झारखंड में। ये सब भी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है, कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये याद रखेंगे ये इसके लिए। तो अभी हमने कैसे याद करवाया है? प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगर रिजर्व में बात करेंगे तो रिजर्व में राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डायमंड देखते हैं। डायमंड में याद रखेंगे सबसे ज्यादा कहाँ पे डायमंड होता है? तो सबसे ज्यादा रूस में डायमंड होता है, फिर बोत्सवाना में होता है, फिर कनाडा में होता है। तो रूस, बोत्सवाना, फिर कनाडा। तो कैसे याद करेंगे? रूस में होता है। देखिए रूस का जितना भी एरिया आप देखेंगे लगभग किसका होता है? लगभग बर्फ है। मतलब वहां पर ये गर्मी कम होती है, ठंडी ज्यादा होती है। तो ठंडी में हमेशा वहां बर्फ ही लगता है। मतलब मैक्सिमम एरिया उधर आप देखेंगे जितना नॉर्थ जाएंगे मैक्सिमम बर्फ ही है। तो वो जैसे ही बर्फ जब गिरता है तो एकदम चमकता है ना,
वो हीरे जैसा, मतलब डायमंड जैसा है, वैसे याद रखिएगा। रूस, बोत्सवाना, कनाडा, ये तो याद ही होगा। फिर रिजर्व भी रूस में होगा, बोत्सवाना होगा, फिर कांगो होगा, किसान साहब। फिर प्रोडक्शन में एमपी होगा, हमारे यहाँ सिर्फ पन्ना एमपी डिस्ट्रिक्ट, हीरा पन्ना नहीं देखते, ऐसा नाम लिया जाता है हीरा पन्ना। तो क्या है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। रिजर्व कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रिजर्व है, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में। ये याद रखेंगे। चलते हैं अब हम गोल्ड पे देखते हैं। गोल्ड, सोना। सोना कौन सा है, चाइना है। याद रखेंगे, सोना सबसे ज्यादा कहाँ प्रोडक्शन होता है, चाइना में होता है, फिर रूस में होता है, फिर ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया का दो ये स्थान पूछता है, ठीक है, तो यही दोनों स्थान वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी एक बार पूछा गया था। कालगुरली और कूलगार्डी ये कहाँ पे है, तो कालगुरली और कूलगार्डी कहाँ पर है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में है। तो पहले तो ये याद रखेंगे, है कहाँ कालगुरली, आप अफ्रीका मत लगा दीजिएगा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लगाइएगा। कालगुरली कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया में है और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में है। और चीन, रूस और ऑस्ट्रेलिया ये प्रोडक्शन में सबसे, मतलब तीनों टॉप थ्री है। रिजर्व में ऑस्ट्रेलिया, रूस और क्या याद रखेंगे, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का कौन सा स्थान जो है रिजर्व के लिए फेमस है, जोहान्सबर्ग। याद रखिएगा, जोहान्सबर्ग में यहाँ सोना पाया जाता है सबसे ज्यादा। तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया, रूस और साउथ अफ्रीका। ये हो गया प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ का, ये इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में अगर कर्नाटक में सबसे ज़्यादा, केजीएफ मूवी देखे हैं, बस ये देखिए हमने लिख भी दिया है ताकि आपको याद रहे, केजीएफ मूवी, बस इसको बताने की जरूरत नहीं। इसके बाद झारखंड हो जाएगा। रिजर्व में भी कर्नाटक, फिर राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश। रिजर्व में कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कर्नाटक का कौन कौन सा, जैसे कोलार हुआ, रायचूर हुआ, तुमकुट हुआ। याद रखिए कोलार, रायचूर, तुमकुट ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर, चित्तूर, ये कहाँ, आंध्र प्रदेश में पड़ता है सोने के लिए। अब देखिए सोने के मामले में सबसे बड़ा संसाधन कहाँ है, बिहार में। मतलब अगर ओर की बात करें तो सबसे बड़ा संसाधन बिहार में 44%। इतना हो गया। यहाँ पे क्या याद रखेंगे, चाइना याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया रिजर्व याद रखेंगे, कर्नाटक याद रखेंगे प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन के बाद रिजर्व याद रखेंगे कर्नाटक। तो कर्नाटक में दो हर जगह है, जो टॉप पे है सोने में, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, सोने के लिए सब लोग क्या करते हैं, नाटक करते हैं, कहते नहीं, मतलब जैसे सोना, वो वाला सोना याद रख लीजिएगा पहले। अभी कौन सा, जो नींद वाला होता है, कहते नहीं सो रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं सोने का, तो वही नाटक, मतलब वो तो याद ही होगा आपको। रिजर्व जरूर याद रखिएगा, यहाँ रिजर्व पूछ सकता है कि किसके पास सबसे ज्यादा रिजर्व है, ऑस्ट्रेलिया के पास। आप देखिए यहाँ पर सिल्वर देखते हैं, सिल्वर कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और रिजर्व पूरे वर्ल्ड में देखते हैं। तो सिल्वर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मैक्सिको में। हमारे यहाँ देखा बात करें तो राजस्थान, यही हर जगह छाए हुए हैं चांदी में। कौन छाए हुए हैं, मैक्सिको, अमेरिका के नीचे, मतलब ये यूएसए के नीचे, और यहाँ पर अपना राजस्थान। इसके बाद चीन हो जाएगा, पेरू हो जाएगा। चीन किस में था, सोने में टॉप पे था, यहाँ पर चांदी में थोड़ा सा नीचे आ गया। फिर कौन सा हो गया, पेरू आ गया। तो मैक्सिको, चीन और पेरू। रिजर्व में पेरू याद रखेंगे, पेरू रिजर्व में याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया याद रखेंगे और चाइना याद रखेंगे। पेरू और किस में था, दूसरे नंबर पे तांबे में था, याद रखेंगे। तो क्या है, पेरू, ऑस्ट्रेलिया और चीन, ये क्या है, रिजर्व में है। प्रोडक्शन में देखते हैं चांदी का कहाँ, हमारे राजस्थान में और कर्नाटक में। तो ये राजस्थान कर्नाटक दोनों याद रख लीजिए बस। हमारे चांदी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, राजस्थान और कर्नाटक, राजस्थान कर्नाटक, बस इससे ज़्यादा मत कुछ याद करिए। अब देखिए सबसे ज़्यादा कोयला इंपॉर्टेंट है और लोहा, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए लोहा, आयरन की हम बात करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है आयरन का, तो आयरन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, ऑस्ट्रेलिया। तो कैसे याद करेंगे, आयरन हम कहते नहीं, आयरन, आयरन ऐसे लिखते हैं ना हिंदी में, तो बड़ा आ, तो बड़ा आ से ऑस्ट्रेलिया। आयरन प्रोडक्शन ही सबसे ज़्यादा, हर जगह प्रोडक्शन ही पूछता है, रिजर्व कम पूछता है, क्योंकि रिजर्व जानते हैं कि वो उतना ही लगभग रहेगा, चेंज कम होता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद कौन सा आपका, चीन आ जाएगा, ब्राजील आ जाएगा, भारत चौथे स्थान पे हो जाएगा। याद रखेंगे भारत चौथे स्थान पे हो जाएगा। किसमें भारत चौथे स्थान पे हो जाएगा, ये आपका
लोहा में आयरन में चौथे स्थान पे, और बड़ा आज जहाँ रहेगा तो ऑस्ट्रेलिया आयरन, ऐसे याद कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील और भारत। यहाँ रिजर्व देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रसिया और चीन, और पांचवें पे भारत हो जाएगा। तो हम लोहे के प्रोडक्शन में चौथे स्थान में है। किस स्थान पे? चौथे स्थान पे। तो देखिए ऐसे याद करिए, आ या रन है, 4 अक्षर आ रहा है तो हम ही 4 पे हैं, भारत अपना 4 पे। अगर हम रिजर्व में देखें तो रिजर्व में हम 5वें स्थान पे हैं, ये याद रखेंगे। रिजर्व में 5वें स्थान पर है, प्रोडक्शन में चौथे स्थान पर है। ठीक है, इतना देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन कहाँ होता है और रिजर्व कहाँ होता है, हमारे प्यारे भारत में। अब देखिए उड़ीसा में प्रोडक्शन होता है, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर कर्नाटक में, फिर झारखंड में। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? यहीं होता है। और कोयला कहाँ होता था? कोयला भी उड़ीसा में होता था। फिर छत्तीसगढ़ याद रखिएगा, वहाँ भी छत्तीसगढ़ होता था, यहाँ भी। तो कोयला और लोहा वाला देनी देखिए कि प्रोडक्शन दोनों ही 2 नंबर तक सेम ही है। यहाँ पर कर्नाटक हो जाएगा और झारखंड है। अब यहाँ पर ये पूछ सकता है, ये मत सोचिएगा बादाम में पहाड़ में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, ये नहीं रखिए। ये सिर्फ मैंने लिख दिया हूँ कि उड़ीसा में बादाम पहाड़ जो है वो लोहे के लिए क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बादाम पहाड़ है वो बादामी पहाड़ी न याद करिएगा, बादाम पहाड़। तो बादाम पहाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है। और डल्ली राजहरा तो डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में लोहे के लिए प्रसिद्ध है। वहां पर ऑप्शन ऐसे दिया रहता है, डल्ली राजहरा यूरेनियम लिख देता है, तो आपको गलत लिखता नहीं है, एक क्वेश्चन इसमें एक गलत है, तो डल्ली राजहरा यूरेनियम लिख देगा, फिर गलत काट दीजिए। वो डल्ली राजहरा किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका लोहे के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक का कुद्रेमुख, ये तो पता ही होगा। रिजर्व में सबसे ज्यादा लोहा कहाँ है? कर्नाटक में। सबसे ज्यादा रिजर्व में कहाँ है? कर्नाटक में। सोना भी यही था। उड़ीसा में इसके बाद जाएगा, इसके बाद झारखंड में जाएगा। रिजर्व में कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड। अब झारखंड का यहाँ पे देखिए नोवा मुंडी। नोवा मुंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए नोवा मुंडी प्रसिद्ध है ये। अब देखिए अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मतलब कहाँ कहाँ पर लोहे आयरन मिलता है, तो कहाँ पर आयरन मिलता है? कारागंडा। कारागंडा कहाँ पर है? कजाकिस्तान में है, याद रखें, कारागंडा कजाकिस्तान में है। किरवाई रॉग कहाँ? यूक्रेन में। तो क्री आ रहा है ना, ऐसे क्री यहाँ आ रहा है, यूक्रेन, ऐसे यहाँ भी करा किरवाई रॉग यूक्रेन। नोरमंडी कहाँ है? फ्रांस में है। नोरमंडी कहाँ पर है? फ्रांस में। पिरेनीज कहाँ है? फ्रांस या स्पेन, कोई भी दिया रहे तो लगा दीजिएगा, क्योंकि एक पर्वत है ना, श्रृंखला है, वहीं कुछ यहाँ भी है कुछ यहाँ भी है। तो पिरेनीज फ्रांस, स्पेन। लॉरेन कहाँ है? लॉरेन फ्रांस में है, याद रखेंगे, लॉरेन फ्रांस में। अब देखिए मिडलैंड कहाँ है? यूके में है। सुपीरियर जो कई बार पूछ लिया गया है, जो आपका ग्रेट 5 लेक्स है उसमें जो सुपीरियर झील है वो किस इंडस्ट्री के लिए? तो लौह और इस्पात इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है सुपीरियर। एक क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, लौह और इस्पात के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? आपका सुपीरियर झील, याद रखेंगे, यूएसए में। तो सुपीरियर यूएसए में ये भी प्रसिद्ध है। ये अभी हमने इस जो आपका आता है जो चेंज नहीं होता, ये डाटा नहीं चेंज होगा, ये ऊपर वाला भले चेंज हो गया लेकिन ये नीचे वाला नहीं चेंज होगा। अब देखिए मैग्नेटाइट कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। हेमेटाइट उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो मैग्नेटाइट कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में होता है। हेमेटाइट उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में होता है, ये याद रखिए, इतना नहीं इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर बादाम पहाड़, डल्ली राजहरा, कुद्रेमुख, नोवा मंडी याद रख लेंगे, यही इंपॉर्टेंट है, यही आपसे पूछ सकता है। अब यहाँ पर देखिए इस्पात, जिसको आप स्टील कहते हैं, इस्पात लोग नहीं समझ पाते होंगे कि इस्पात क्या है, लेकिन अगर स्टील में बोलूं तो स्टील लगभग सब समझ जाते होंगे। हाँ स्टील, हाँ स्टील क्या है? जैसे स्टील के बर्तन होते हैं। तो स्टील का प्रोडक्शन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? तो चाइना में, याद रखेंगे, चाइना में सबसे ज़्यादा, फिर भारत में, फिर जापान में। चाइना का देखते नहीं काफ़ी बर्तन आते हैं, तो वो क्या? चाइना वाला बर्तन, कभी कई घर के सामान आते नहीं है, तो वो चाइना से, याद रखेंगे, चाइना सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। फिर कहाँ? भारत करता है, फिर जापान करता है स्टील में। अब रिजर्व में नहीं है, प्रोडक्शन में देखते हैं। प्रोडक्शन में क्या है? उड़ीसा है, झारखंड है और छत्तीसगढ़ में। सबसे ज़्यादा हमारे भारत में उड़ीसा करता है, फिर झारखंड करता है, फिर छत्तीसगढ़ करता है, ये स्टील में याद रखेंगे। अब टिन देखते हैं।
यह किससे टिन प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्लेसर डिपॉजिट से प्राप्त होता है टिन। अब देखिए टिन में चीन होगा, टिन चीन, याद रखिए टिन चीन नहीं लिया, जैसे चीन लिख रहे हैं टिन लिख रहे हैं, एक ही साउंड आ रहा है ना, तो टिन चीन ऐसे याद करें, टिन चीन। और इंडोनेशिया, इसके बाद फिर म्यांमार। म्यांमार का किंटा घाटी पूछा गया है यूपी पीसीएस प्री 2020 में। ये देखिए मैं जूम कर दे रहा हूँ, यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया था किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। किंटा घाटी टिन के लिए प्रसिद्ध है। किंटा घाटी कहाँ है, तो म्यांमार लगाना होगा आपको। फिर इंडोनेशिया, चीन और म्यांमार लगाएंगे। क्या रिजर्व में इंडोनेशिया, चीन और म्यांमार लगाएंगे। प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ लगाएंगे। और यहाँ रिजर्व में क्या लगाएंगे, हरियाणा लगाएंगे, छत्तीसगढ़ लगाएंगे और उड़ीसा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक नया चीज आपको मिल गया, हरियाणा टिन में आगे है, छत्तीसगढ़ फिर उड़ीसा, और यहाँ प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो हरियाणा रिजर्व टिन का सबसे ज्यादा रखा है। अब देखिए नमक देखते हैं, साल्ट। साल्ट में प्रोडक्शन ही पूछा जाएगा, रिजर्व नहीं। रिजर्व तो किसी का इतना समुद्र वाला एरिया जिसका ज़्यादा होगा तो वो ऐसा थोड़ी है, उसमें बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड समुद्र में नमक है, तो वो रिजर्व नहीं पूछा जाएगा, प्रोडक्शन पूछा जाएगा कहाँ पर होता है। अब देखिए साधारण नमक, तो यहाँ पर चीन होगा, ये यूएसए होगा और इंडिया होगा। तो सबसे ज़्यादा नमक का कौन है, चीन करता है, फिर कौन सा करता है, यूएसए करता है, फिर इंडिया करता है। तो चाइना में सबसे ज़्यादा लोग हैं, जनसंख्या ज़्यादा है, तो यार अब तो हमारी जनसंख्या हो गई, लेकिन अगर पहले की जनसंख्या देखा जाए, चाइना सबसे ज़्यादा है, वहाँ के जो लोग हैं नमक ज़्यादा खाएंगे, मतलब वहाँ के ऐसे ही रेसिपी भी होती है कीड़े मकोड़े वाला, वहाँ नमक ज़्यादा है। फिर यूएसए के पास टेक्नोलॉजी है, तो ये वो कर लेता है हमारा, इसके बाद इंडिया, प्यारा भारत आता। प्रोडक्शन में अगर हम भारत में देखते हैं तो गुजरात, इसमें कोई संदेह नहीं, गांधी जी का दांडी मार्च ये सब गुजरात से रिलेटेड है, नई ट्रिक बताने की जरूरत है। इसके बाद तमिलनाडु याद रखेंगे, गुजरात के बाद तमिलनाडु। जब भारत की आज़ादी की लड़ाई चल रही तो तमिलनाडु में भी काफ़ी सक्रिय थे ये सबसे लेकर। अब देखिए यहाँ पर राजस्थान, तीसरे पे कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। तो ये प्रोडक्शन में गुजरात, तमिलनाडु, फिर राजस्थान आ जाएगा, साधारण नमक। अब यहाँ पर देखते हैं सीमेंट में देखते हैं। अच्छा, मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा विकास कौन कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा विकास तो भारत ही कर रहा है, मतलब, लेकिन सबसे ज़्यादा विकास अभी कर कौन चुका है, तो कौन कौन कर चुका है, चाइना। मतलब यूएसए तो विकास किया हो तो पहले हो गया, लेकिन अभी देखा जाएगा प्रोडक्शन में चाइना आगे है, क्योंकि यहाँ की बिल्डिंगें देखेंगे तो मतलब आप देखेंगे तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। बिल्डिंगें किससे बनेगी, सीमेंट से बनेगी, बस ऐसे याद रखिएगा। सीमेंट कहाँ है, चाइना में है। इसके बाद भारत ही विकास कर रहा, भारत में देख रहे हैं हर जगह बिल्डिंग बन रही है। फिर वियतनाम, वियतनाम ना मतलब वियतनाम, इसके बाद यूएसए। तो प्रोडक्शन में सीमेंट में चीन, भारत, वियतनाम, यूएसए। प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। हमारे यहाँ कहाँ सीमेंट होता है, तो मध्य प्रदेश। जैसे आप, मैं वहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक स्थान है मैहर देवी, वहाँ जब आप जाइए तो वहाँ पर देखेंगे काफ़ी मतलब फैक्ट्रियाँ लगी रहती हैं, किसकी, ये सीमेंट की। तो हर जगह आपको दिख जाएगी सीमेंट की फैक्ट्री। तो मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, और क्या है, राजस्थान। तो ये प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है सीमेंट का, फिर आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान। अब देखिए यहाँ पर कच्चा तेल देखते हैं, कच्चा तेल ऑफशोर की बात करते हैं। ठीक है, तो ऑफशोर की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा हम किसके देखते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम प्रोडक्शन देखते हैं तो यूएसए सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, फिर सऊदी अरब करता है, फिर रूस करता है। तो यूएसए, सऊदी अरब, रूस। यूएसए हमेशा सबको पर वो लगाता है, सेंक्शन लगाता है कि आप ये तेल ना बेचिए, वहाँ ना तेल बेचिए। वेनेजुएला को बेचारे को इतना है, रिजर्व इतना ज़्यादा रखा है, लेकिन बेचारा बेच नहीं पाता है। और यूएसए क्या करता है, यही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करके बेच देता है। तो यूएसए है, सऊदी अरब है, और क्या है, रूस है। तो ये तीनों याद रखिएगा, यूएसए, सऊदी अरब, रूस। यहाँ पर रिजर्व कौन है, वेनेजुएला, सऊदी अरब, कनाडा, ईरान, इराक और रूस। तो यूएसए के पास रिजर्व नहीं है, प्रोडक्शन कर रहा है, उतना ज़्यादा रिजर्व नहीं है। तो वेनेजुएला है, सऊदी है, कनाडा है, ईरान है, इराक है, रूस है। तीन याद रख लीजिए, तीन तीन, क्योंकि यहाँ से पूछ लेता है। तो क्या याद रखेंगे, पहले कहाँ जाएंगे आप, साउथ अमेरिका जाएंगे। दिमाग ऐसे मतलब एक मानचित्र बनाइए, हमको जाना है साउथ अमेरिका,
साउथ अमेरिका के से जाएंगे मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट से जाएंगे हम कनाडा, कनाडा मतलब वहाँ पर नॉर्थ अमेरिका। तो कहाँ से हम चले, यहाँ से अगर मैं ऐसे पूरा वर्ल्ड का ऐसे मैप बनाता हूँ, यहाँ से हम चले कहाँ पर, यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ पर चले, कनाडा के बाद इसके बाद कहाँ पर हम फिर इधर आ जाए ईरान, ईरान में फिर नीचे उसके आगे इराक, मतलब ईरान और इराक, यहाँ मिडिल ईस्ट में 3 कंट्री आ जाता है। तो ईरान, इराक और फिर रूस। तो याद रखेंगे, फिर हम कहाँ से, ये वेनेजुला से हम चले सऊदी अरब, सऊदी अरब से हम कनाडा चले, कनाडा से हम ईरान चले, ईरान से फिर हम थोड़ा सा ऊपर और चल के इराक चले, इराक से हम फिर रूस चल दिए। बस यही याद रख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा रिजर्व, क्योंकि रिजर्व कई बार पूछ लिया गया है आपके पेपर में, सबसे ज़्यादा कौन रिजर्व रखा है कच्चा तेल का, क्रूड ऑयल का। अब देखिए प्रोडक्शन क्या होता है हमारे भारत में, राजस्थान में, फिर गुजरात में प्रोडक्शन हो रहा है, फिर असम में। तो प्रोडक्शन के मामले में राजस्थान है, फिर गुजरात है, फिर असम है। रिजर्व में असम सबसे ज़्यादा है, फिर गुजरात है, फिर राजस्थान है। अगर हम देखा जाए कि ऑनशोर ज़्यादा है कि ऑफशोर है, तो ऑनशोर ज़्यादा है, ऑफशोर कम है। तो याद रखिएगा ऑनशोर, ऑनशोर मतलब जो समुद्र में होता है, ऑफशोर मतलब क्या होता है, जो तटवर्ती, यहाँ पे तटीय अपतटीय होता है। तो याद रखिएगा तटीय अपतटीय, तो जो ऑनशोर होता है वो ज़्यादा होता है और ऑफशोर कम है। ये हो गया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ये देखते हैं, उत्पादक लूनेज, और लूनेज कहाँ पर है, गुजरात में है। तो याद रखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये क्रूड ऑयल का उत्पादक लूनेज कहाँ पर है, गुजरात में है। तो लूनेज जा आ रहा है ना, तो अगर वहाँ देख लीजिएगा जा, लूनेज गुजरात हो गया। अंकलेश्वर गुजरात हो गया, यहाँ भंडार होता है, क्रूड ऑयल का भंडार होता है अंकलेश्वर में भंडार। कोयली कहाँ पर है, गुजरात में, याद रखेंगे कोयली कहाँ पर है, गुजरात में। अब देखिए रवा एक बार पूछ लिया था कि रवा कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि रवा कहाँ है। रवा कहाँ है, रवा आपका कृष्णा गोदावरी तटीय क्षेत्र पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। पूछा था किसके लिए प्रसिद्ध है रवा, तो पेट्रोलियम के लिए। अब चलते हैं यहाँ पर कोबाल्ट। अभी तक हमने जितना पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, यहाँ पर देख लेते हैं, उतना नहीं इंपॉर्टेंट है लेकिन हम एक बार देख लेते हैं। कोबाल्ट, कांगो, इसके बाद कौन सा आ जाएगा, कोबाल्ट के बाद रूस आ जाता है, कोबाल्ट में दूसरे नंबर पर प्रोडक्शन में, फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। रिजर्व में कांगो, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। तो कांगो, कोबाल्ट में कांगो ही याद, एक एक ही याद कर लीजिए, ज़्यादा मत याद, क्योंकि यहाँ पर अगर कोबाल्ट आपसे पूछेगा भी, इतना टफ नहीं बना सकता। कोबाल्ट अगर पूछेगा ही तो ये एकदम टॉप वाला, जैसे जो मिनरल्स या नॉन मेटल या मेटल ज़्यादा रेयर वाले होते हैं, रेयर मेटल, उसमें क्या होता है वो आपका 4-5 नहीं पूछता। जैसे कोयला होगा 4-5 पूछ लेगा, लोहा हो गया 4-5 दे देगा, पूछ लेगा। लेकिन जो नहीं कम मिलता है उसमें एक ही पूछता है ज़्यादा, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा एक ही पूछेगा। जैसे आया बहुत ही मतलब प्रसिद्ध हो जाए, यूरेनियम यूरेनियम हो गया तो इसमें पूछ ले सकता है, लेकिन बहुत जो रेयर में होता है उसमें कम ही पूछता है, एक ही पूछता है। तो कोबाल्ट याद रखिएगा, कांगो, और हमारे भारत में यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होता, रिजर्व उड़ीसा में है। तो ऐसा याद करिए ताकि कुछ तो याद रहे, नहीं पता चला आप 3 के चक्कर में आपका कुछ नहीं याद हो रहा है, कम से कम एक तो याद करके चले जाइए। तो कोबाल्ट, कोबाल्ट, कांगो, यहाँ उड़ीसा, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कैडमियम, अगर आपको याद कर पा रहे हैं तो याद कर लीजिए, तीनों याद कर लीजिए और अच्छी बात है, लेकिन उतना नहीं पूछा, क्योंकि मैं अपने प्रीवियस ईयर देखा है, उतना ज़्यादा नहीं पूछा है जो ये सब क्रोबाल्ट, क्रोमियम, क्रोमाइट। कैडमियम देखेंगे चीन है, तो अब दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, जब कोबाल्ट आए तो कांगो लगाइएगा, कैडमियम आएगा तो चीन लगाइएगा, फिर दक्षिण कोरिया, जापान, तो चीन यहाँ याद रखेंगे। और हमारे प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, राजस्थान में कैडमियम का प्रोडक्शन होता है। अब देखिए हाँ, क्रोमाइट याद रखेंगे, क्रोमाइट याद रखेंगे क्या, प्रोडक्शन कहाँ होता है, दक्षिण अफ्रीका में क्रोमाइट का प्रोडक्शन होता है। तो क्रोमाइट, क्रोमाइट याद रखिएगा। अब यहाँ पर कौन से एक खिलाड़ी था कोई, उनका नाम माइक मिलर ऐसा कुछ नाम था, ठीक है, तो मिलर शायद, तो हाँ मिलर, डेविड मिलर, ठीक है, तो माइट मिलर ऐसे याद कर लीजिए कि अफ्रीका में क्रोमाइट, तो माइट से मिलर। रिजर्व कजाकिस्तान है, उड़ीसा है, उड़ीसा है।
तो याद रखेंगे प्रोडक्शन में उड़ीसा है क्रोमाइट में, और रिजर्व में भी उड़ीसा, मणिपुर, नागालैंड, ये दो कोई देखिए नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, तो याद रख लीजिएगा उड़ीसा, मणिपुर, नागालैंड। उड़ीसा, मणिपुर, नागालैंड प्रोडक्शन में उड़ीसा है, कजाकिस्तान है और दक्षिण अफ्रीका है क्रोमाइट में। अब देखिए बाय राइट, बाय राइट में हमारा इंडिया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूछ सकता है कि बाय राइट में कौन नंबर 1 पे है। तो बाय राइट में कौन सा, इंडिया है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे मोरक्को है। तो बाय राइट में कौन सा है, वो इंडिया है, चीन है, फिर मोरक्को है। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के बाद कजाकिस्तान, तुर्की, इंडिया, ये याद रखिएगा। तीसरे नंबर पे क्रोमाइट में इंडिया है, जो चौथे नंबर पे। और यहाँ रिजर्व में भी भारत चौथे नंबर पे है, और प्रोडक्शन में उड़ीसा हो रहा है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। अब देखिए बाय राइट में इंडिया याद रखेंगे, रिजर्व में ईरान याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश, यही दोनों याद कर लीजिए, आंध्र प्रदेश राजस्थान, आंध्र प्रदेश राजस्थान। अब देखिए इंडिया का राजा अंधा था, उसने बाय बोला, तो बाय से बाय राइट याद रखिएगा। और इंडिया मतलब इंडिया फर्स्ट पे है, राजा मतलब राजा नहीं होगा यहाँ पर, ईरान। ये अंधा, अंधा से आंध्र प्रदेश याद रखिएगा, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, और राजा से राजस्थान याद रखिएगा। इंडिया का अंधा राजा, अंधा राजा होगा तब ज़्यादा सही पड़ेगा, तो यहाँ अंधा राजा बना ली। इंडिया का अंधा राजा था, उसने बाय बोला, तो कुछ भी करके इंडिया का अंधा राजा, अंधा राजा था, उसने क्या बोला, बाय बोला, तो ये बाय राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी बना के याद रखिए वैसे। तो बाय राइट में हम पहले स्थान पे हैं, याद रखेंगे। अब देखिए डोलामाइट, डोलामाइट में कहाँ पे, हम डोलामाइट में आंध्र प्रदेश में सबसे नंबर 1 प्रोडक्शन कर रहा है, और एमपी क्या है, रिजर्व में है डोलामाइट में। तो डोलामाइट में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, एमपी रिजर्व में है, इसके बाद कर्नाटक है प्रोडक्शन में, तेलंगाना है, रिजर्व में एमपी है, आंध्र प्रदेश है, और छत्तीसगढ़ में। तो रिजर्व में एमपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी हम ऐसे ही एक एग्रीकल्चर का डाटा लाएंगे, उसको भी याद करवाने की कोशिश करेंगे। एग्रीकल्चर का जितना भी डाटा होगा वो, तो आप बेल आइकन दबाए रहेंगे तो आपको मिल जाएगा जो वीडियो आएगा, नहीं तो हो सकता है गुम हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट कहाँ है, तो ग्रेफाइट में ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट याद रखिएगा। देखिए पेंसिल में जो निब रहता है, ये जो आपका ये नहीं निब है, तो इसी निब के आगे जो रहता है ब्लैक कलर का, वही ग्रेफाइट होता है। चाइना, फिर मेडागास्कर है, फिर ब्राज़ील है। तो ग्रेफाइट में कौन सा है, चीन है, मेडागास्कर है, ब्राज़ील है। ग्रेफाइट में कौन सा, तुर्की है, चीन है, ब्राज़ील है। तुर्की, चीन, ब्राज़ील रिजर्व में है। तो रिजर्व में तुर्की। अब प्रोडक्शन में ग्रेफाइट में तो उड़ीसा है, तमिलनाडु, झारखंड में है। याद रखेंगे उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड ग्रेफाइट के प्रोडक्शन में है। अरुणाचल प्रदेश में रिजर्व में सबसे ज़्यादा, फिर जम्मू कश्मीर में, फिर झारखंड में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिजर्व में ग्रेफाइट में अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में है। कोई ट्रिक बनाइए, याद करिए, क्योंकि ग्रेफाइट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चीन तो याद ही रहेगा ग्रेफाइट। ठीक है, तो फाइट से क्या याद रखिएगा, हमेशा चीन क्या करता है, हमेशा फाइट लड़ने की कोशिश करता है, किससे, भारत से। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, रंपा, ये देखिए रंपा, रंपा विद्रोह आप वहाँ पे पढ़े होंगे, कहाँ पर, हिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो रंपा, एक मोपला होता है, एक रंपा। मोपला इस साइड हुआ था, मालाबार साइड हुआ था। या गडकरी विद्रोह पूछा जाता है, गडकरी मालाबार साइड हुआ था, मतलब इस साइड, वेस्ट साइड में। और जो रंपा विद्रोह हुआ था, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह हुआ था। तो ये ग्रेफाइट उसी से याद रखिएगा, रंपा विद्रोह ग्रेफाइट के लिए हुआ था, ऐसे याद कर लीजिएगा। अब मतलब ऐसा मत याद करिएगा कि हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को हटा दीजिएगा। तो ग्रेफाइट, रंपा याद कर लीजिएगा बस, मुझे मतलब याद करवाने से मतलब ही, याद कर लीजिए बस। अब देखिए जिप्सम देखते हैं, जिप्सम क्या है, यूएसए है, ईरान है, चीन है। तो जिप्सम यूएसए, ईरान, चीन है। जिप्सम में राजस्थान है, गुजरात है, फिर यहाँ प्रोडक्शन में राजस्थान, गुजरात है, यहाँ राजस्थान और जम्मू कश्मीर है। याद रखिएगा यहाँ राजस्थान, जम्मू कश्मीर, फिर तमिलनाडु जिप्सम में आता है। माइका, माइका इंपॉर्टेंट है। देखिए माइका में प्रोडक्शन कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है, फिर मेडागास्कर कर रहा है, फिर यूएसए कर रहा है। याद रखेंगे
माइका जो अभ्रक होता है उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। तो कैसे याद रखिएगा? CA चाइना इज माइका, माइका है ना, तो चाइना, मेडागास्कर USA। फिर रिजर्व में भारत के पास है सबसे ज़्यादा, फिर USA के पास है। ठीक है, माइका सीट होता है, तो माइका सीट भारत के पास बहुत ज़्यादा है रिजर्व। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आंध्र प्रदेश राजस्थान, तो आप प्रोडक्शन में कौन सा है माइका में? आंध्र। देखिए आंध्र प्रदेश और राजस्थान दोनों ही एकदम पूरी तरह से पहले ये दूसरे पे ये, पहला दूसरा, यही हमेशा माइका याद रखेंगे। इसी से इसी दोनों ये चेंज नहीं होगा आपका, 2-4 साल 10 साल तक नहीं चेंज होने वाला है आपका। ये आंध्र प्रदेश राजस्थान, आंध्र प्रदेश राजस्थान, प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश राजस्थान, क्योंकि इसके आगे पीछे बहुत कम ही लोग हैं। आंध्र प्रदेश राजस्थान। अब देखिए कोडरमा, ये पूछा जाता है झारखंड का कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये माइका के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा पूछा जाता है झारखंड का, कहाँ कोडरमा? झारखंड में है। ये माइका के लिए प्रसिद्ध है। चाइना, मेडागास्कर, USA, यहाँ इंडिया आप टॉप पे रखिएगा। निकेल देखते हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, रूस। तो इंडोनेशिया निकेल के लिए कौन सा है? इंडोनेशिया। तो नेशिया से निकेल, नेशिया लग रहा है, नेशिया, तो नेशिया निकेल याद रखिएगा। रिजर्व में इंडोनेशिया, तो निकेल में दोनों ही इंडोनेशिया है, रिजर्व में प्रोडक्शन में। फिर ऑस्ट्रेलिया हो जाए, ब्राजील, रूस। तो यहाँ पर सिर्फ पहला पहला याद रख लीजिए, निकेल में इंडोनेशिया टॉप पे है और रिजर्व में हमारा उड़ीसा टॉप पे है, निकेल में उड़ीसा टॉप पे है। अब देखिए प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस में देखते हैं, प्रोडक्शन में USA है। ठीक है, कहीं भी गैस आ जाएगा, क्रूड ऑयल आ जाएगा, तो वो प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा USA है। ठीक है, क्योंकि उसको USA को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, और पैसा इसी से दोनों से ज़्यादा आएगा, क्योंकि सभी लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, कोई पैदल जाना नहीं चाहता। USA हो गया, रूस हो गया, और क्या हो गया? ईरान। तो USA, रूस, ईरान, ये तीनों क्या है प्रोडक्शन में टॉप पे हैं, USA, रूस, ईरान। फिर कौन सा है रिजर्व में? रूस, ईरान, कतर, तुर्कमेनिस्तान, USA। देखिए USA रिजर्व में अगर पेट्रोलियम क्रूड क्रूड पूछे या प्राकृतिक गैस पूछे तो नीचे आ जाता है USA, लेकिन अगर प्रोडक्शन में टॉप पे रहता है। तो रिजर्व में इतना बड़ा रूस है तो इसके पास प्राकृतिक गैस तो होगा ही। तो सोचिए कितना बड़ा रूस है, तो पहले इसको कोई नहीं हटा सकता। रूस है, ईरान है, कतर है, रिजर्व। अब प्रोडक्शन में भारत में कहाँ होता है? तो भारत में असम में होता है प्राकृतिक गैस, फिर राजस्थान होता है, फिर त्रिपुरा में। तो असम, राजस्थान, त्रिपुरा याद रखेंगे, प्राकृतिक गैस का असम, राजस्थान, त्रिपुरा। फिर रिजर्व में असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात। अब देखिए क्वार्टज, मतलब क्वार्टज जो होता है, क्वार्ट जो होता है यहाँ पर कहाँ पे? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में होता है, हरियाणा में, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ एक एक याद रखिएगा। प्रोडक्शन कहाँ? राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है और रिजर्व हरियाणा में है, बस इतना याद रखिएगा। यूरेनियम, ये इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम सबसे, ये पूछा कई बार जाता है। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान बहुत दिनों से ये टॉप पे चल रहा है। कजाकिस्तान, फिर कनाडा, फिर नामीबिया। कजाकिस्तान, कनाडा, नामीबिया। तो कजाकिस्तान, कनाडा और नामीबिया, केकेएन, केकेएन, तो याद रखिए केकेएन याद रखिए यहाँ पर। और रिजर्व में ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा यूरेनियम का रिजर्व रखता है, फिर कजाकिस्तान, फिर कनाडा, यहाँ 3 याद रख लीजिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, AKK, ठीक है, AKK और KKN। तो KKN क्या होगा? कजाकिस्तान, कनाडा और नामीबिया हो जाएगा, और AKK ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, कनाडा हो जाएगा। तो रिजर्व में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम याद रखेंगे। हमारे प्यारे भारत में आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। रिजर्व में आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, मेघालय है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, मेघालय। अब आपके पेपर में क्या पूछा गया था जानते हैं? कि भारत में यूरेनियम में जो लंबापुर है, लंबापुर कहाँ पे है? लंबापुर आप पढ़ के गए हैं, भारत में यूरेनियम राजस्थान, ये आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश पूछा ही नहीं, पूछ लिया लंबापुर। तो लंबापुर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश ऐसे याद कर लीजिए, जब प्यारा भारत अपन बनाते हैं तो आंध्र प्रदेश ऐसे पूरा लंबाई में है। ठीक है, तो ऐसे लंबापुर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। मेघालय में दोमाई साइट, मेघालय में क्या है? दोमाई साइट याद रखेंगे। क्या मेघालय में ये क्वेश्चन पूछा गया, तभी मैं यहाँ लिखा हूँ। दोमाई साइट कहाँ है? मेघालय में। अब देखिए यह भी यूरेनियम से। रोहिल कहाँ है? राजस्थान में। गोगी कहाँ है? कर्नाटक में। ये भी किसके लिए है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। रोहिल राजस्थान में, गोगी कर्नाटक में। कई बार मैं 2-2 बार पढ़ता हूँ हर एक चीज, ताकि आपको याद हो जाए। सीसा देखते हैं, सीसा कहाँ पे? चाइना,
ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, मेक्सिको, पेरू। तो चाइना याद रखिएगा, चाइना शीशा, सबको शीशा दिखाता है चाइना। तो फिर ऑस्ट्रेलिया याद रखेंगे, फिर यहाँ चीन याद रखेंगे, फिर रिजर्व में ऑस्ट्रेलिया याद रखेंगे, चीन याद रखेंगे, पेरू याद रखेंगे। तो चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया कैसे याद रखेंगे रिजर्व में, शीशा में। शीशा किससे बनता है? रेत से बनता है। ऑस्ट्रेलिया का आधा भाग पूरा रेत ही है, थोड़ा से तो हरा भरा है और सूखी भूमि पूरी है, तो वहां पर ऐसे ही याद कर लीजिए ऑस्ट्रेलिया। चीन के पास टेक्नोलॉजी है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। फिर राजस्थान में जावर है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। सिटी वाले भैया आ गए हैं, ठीक है। जब ये सिटी वाले भैया आ जाते हैं थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं रात में, ठीक है। देखिए अब क्या कर रहे हैं, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश याद रखेंगे। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश रिजर्व में है। अब देखिए राजस्थान कैसे, रेत से बनता है शीशा, तो राजस्थान तो होगा, और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर देखिए लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या है? लिग्नाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिग्नाइट पूछता है, यहाँ इंडिया के बारे में ज़्यादा पूछता है। चाइना है, इसके बाद इंडिया है, यूएसए है। चाइना, इंडिया, यूएसए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रोडक्शन में कौन सा है। तो प्रोडक्शन में कौन सा है आपका? प्रोडक्शन में है आपका तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन लिग्नाइट तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा नवेली यहाँ पूछता है। क्या पूछता है? नवेली पूछता है। फिर गुजरात पूछता है, फिर राजस्थान। तो प्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो लिग्नाइट का कौन करता है? सबसे ज़्यादा तमिलनाडु करता है, फिर गुजरात करता है, फिर राजस्थान करता है। जैनम कोंडा याद रखिएगा, जैनम कोंडा ये कहाँ पर है? भूरा कोयला यही है। तो जैनम कोंडा कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो ये भी पूछा गया था, जैनम कोंडा किसके? लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए यहाँ पर रिजर्व में भी तमिलनाडु है, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात है। तो रिजर्व में तमिलनाडु है, राजस्थान, गुजरात। तो ये प्रोडक्शन लिग्नाइट याद रखिएगा, जब भी आ जाएगा लिग्नाइट तो तमिलनाडु। और यहाँ नवेली वाला जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर एक चीज अलग से है, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर शायद जगह नहीं था, यहाँ लिख दिया, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ये कई बार क्वेश्चन आया था, कैसे याद करेंगे? जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम एक ऐसा तत्व होता है जो थोड़े से ही काम में, मतलब अगर आपके पास एक स्पून भी है तो उससे कई दिनों तक, मतलब बहुत सालों तक क्या कर सकते हैं? बिजली क्रिएट कर सकते हैं यूरेनियम से। तो वो जादू तो हुई हुआ, वो जादू ही हुआ। जैसे तो एक स्पून से आप कई सालों तक बिजली क्रिएट कर सकते हैं, तो वो एक जादू ही है। तो याद रखिएगा, इसीलिए जादू घोड़ा ऐसे याद कर लीजिए, यूरेनियम जादू घोड़ा। चूना पत्थर, चूना पत्थर कैमूर चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर? कैमूर प्रसिद्ध प्रोडक्शन न, ये देखिए ये खाली ये नोट लिखा हूँ, ठीक है। तो ये कैमूर चूना पत्थर। अब इधर देखते हैं प्रोडक्शन कहाँ होता है चूना पत्थर का? राजस्थान में होता है, एमपी में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, छत्तीसगढ़ में। रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में। चूना पत्थर जिसको लाइम बोलते हैं। मैग्नेसाइट तो चीन, यहाँ पे एक एक याद रखिएगा। चीन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, रूस हो गया, ब्राजील हो गया। तो ये चीन यहाँ पे याद रखिएगा मैग्नेसाइट में, और यहाँ रूस याद रखिएगा। मैग्नेसाइट में भारत में तमिलनाडु, और रिजर्व में उत्तराखंड याद रखेंगे। मैग्नेसाइट में भारत में तमिलनाडु याद रखेंगे, और वहाँ उत्तराखंड याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैग्नीज, मैग्नीज पूछ लेता है, मैग्नीज याद रखेंगे। मैग्नीज में अफ्रीका याद रखेंगे, मैग्नीज में साउथ अफ्रीका याद रखेंगे। प्रोडक्शन कहाँ करता है सबसे ज़्यादा मैग्नीज? ठीक है, यहाँ प्रोडक्शन में एमपी है और ये उड़ीसा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने यहाँ पर प्रोडक्शन में क्या है? एमपी है, इधर उड़ीसा में है मैग्नीज में। यहाँ पर अफ्रीका नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा, यहाँ पर यहाँ दक्षिण, क्योंकि अफ्रीका तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका प्रोडक्शन में भी है और रिजर्व में भी है, ये याद रखेंगे। मैग्नीज के प्रोडक्शन में, रिजर्व में दक्षिण अफ्रीका है, याद रखिएगा। अब मैं वहाँ यहाँ बनाया हूँ, तो वहाँ पर अगर आ जाएगा तो आप जान जाइएगा कि वहाँ पर बना था, दक्षिण आगे लिखा गया था। तो मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका, और ये रिजर्व में भी दक्षिण अफ्रीका, प्रोडक्शन में एमपी है। मैग्नीज में, मैग्नीज एमपी यम आ रहा है ना, मैग्नीज एमपी याद रख लीजिए। ऐसे रिजर्व में उड़ीसा है। फिर गैबोन यहाँ पर प्रोडक्शन में दूसरे पे चीन है, चीन है, और रिजर्व में फिर ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है। एमपी के बाद महाराष्ट्र। देखिए यम यम छाए हुए हैं, क्या?
मैग्नीज में ना एमपी लगाइएगा, महाराष्ट्र आइएगा, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक, उड़ीसा कर्नाटक यहाँ लगाइएगा, ये ऊपर दोनों नीचे इधर ले जाके रख दीजिएगा, ठीक है। फिर लास्ट में एमपी लगाइएगा। तो मैं कहूँ अगर मैग्नीज में कौन से टॉप पे है ये प्रोडक्शन में, एमपी लगा दीजिएगा, महाराष्ट्र लगाइएगा। अगर वर्ल्ड में पूछूं तो अफ्रीका लगाइएगा, गैबोन लगाइएगा, यही पूछ सकता है, अफ्रीका, गैबोन। टंगस्टन देखते हैं, चीन सबसे टॉप पे है, टंगस्टन। चीन रिजर्व में भी है, हमारे यहाँ कर्नाटक में है बस। यहाँ वियतनाम है, रसिया है, और रिजर्व में दूसरे स्थान पर रूस है, वियतनाम है तीसरे स्थान पर, रिजर्व में राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो पहला याद रखिएगा टंगस्टन, चीन कर्नाटक, बस, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। जिंक में जिंक है, जिंक का कार, जिंक सी आ रहा है ना, तो ये चाइना, फिर पेरू, फिर मैक्सिको। जिंक चीन पेरू मैक्सिको। ऑस्ट्रेलिया, चीन, रसिया, याद रखिएगा। रिजर्व में ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस। जिंक में क्या, राजस्थान छाया हुआ है, राजस्थान चांदी में भी छाया हुआ था और जिंक में भी छाया हुआ था, याद रखिएगा। चांदी और क्या हुआ, राजस्थान में चांदी और ये जिंक दोनों ही छाए हुए थे। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या करा है कि खनिज उत्पादन, मेटेलिक में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो जैसे मेटल जो होते हैं, मेटल वाली धातुएं, सबसे ज़्यादा आयरन ओर का उत्पादन होता है भारत में। अगर देखें पूरा खनिज उत्पादन में सबसे टॉप पे कौन सा इस समय चल रहा है, अपना कौन सा राज्य, उड़ीसा चल रहा है। उड़ीसा के बाद कौन सा चल रहा है, छत्तीसगढ़ चलता है। छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा चलता है, राजस्थान चलता है, फिर कर्नाटक चलता है 12%। फिर इसके बाद कौन सा चलता है, झारखंड और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ये अदर 2%। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे क्या करा है, फील्ड सफर। तो फील्ड सफर तुर्की टॉप पे है, यहाँ पर राजस्थान है, ये याद रखें। फील्ड सफर में तुर्की टॉप पे है, यहाँ अपना राजस्थान टॉप पे है, बस इतना याद रखिए। प्रोडक्शन रिजर्व में टॉप पे है, तो यहाँ भी देख लीजिए, इंडिया चाइना, तुर्की इंडिया चाइना। फील्ड सफर में हम दूसरे स्थान पे हैं, याद रखेंगे। यहाँ राजस्थान है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, यहाँ राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। फायर किले, फायर किले में कौन सा है, आंध्र प्रदेश है टॉप पे, आंध्र प्रदेश और टॉप पे है। यहाँ पर उड़ीसा है, एमपी है, तमिलनाडु है। तो फायर किले में आंध्र प्रदेश टॉप पे, उड़ीसा, एमपी, तमिलनाडु, ये याद रखेंगे। अब देखिए बाक्साइड इंपॉर्टेंट है, एल्युमिनियम वाला बाक्साइड। अब देखिए बाक्साइड और ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया बाक्साइट, तो साइट ऑस्ट्रेलिया, बाक्साइट, तो बाक्साइट ऑस्ट्रेलिया। गुइनिया और चाइना इंडिया, तो गुनिया और चाइना इंडिया है प्रोडक्शन में। तो फिर रिजर्व में भी रिजर्व में गुनिया आ जाता है, फिर वियतनाम आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है, गुनिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया। तो ये रिजर्व में है। तो बाक्साइट रिजर्व में कहाँ पे सबसे ज़्यादा, गुनिया है, और प्रोडक्शन में दूसरे स्थान पर गुनिया है। तो पहले स्थान पर प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया है बाक्साइट का। बाक्साइट में हमारे यहाँ ये उड़ीसा सबसे ज़्यादा है, रिजर्व में भी सबसे ज़्यादा उड़ीसा है। तो उड़ीसा में बाक्साइट पूरी तरह से छाया हुआ है। तो ये झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, गुजरात हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, यहाँ पर और गुजरात। तो प्रोडक्शन में उड़ीसा, झारखंड, गुजरात और छत्तीसगढ़, कौन सा, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़ प्रोडक्शन में हुआ। रिजर्व में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और गुजरात, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही याद रखिएगा, 2-3 याद रख लेंगे। जो उड़ीसा हो जाएगा, झारखंड बगल में है, इसके बाद गुजरात उधर चले जाइएगा प्रोडक्शन में, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात। यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश, वैसे ऊपर से होते हुए बगल से होते हुए नीचे चले जाइएगा, ठीक है। अब देखें बेंटोनाइट, यूएसए है, इंडिया है, चाइना है। तो यूएसए बेंटोनाइट है, यहाँ राजस्थान में है, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु है। रिजर्व में बेंटोनाइट में राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु में है। बस इतना तो याद ही रखना है। अब जो जो इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा ही फोकस करिएगा, क्योंकि बेंटोनाइट उतना नहीं पूछा जाता। आप भी प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, उतना नहीं पूछा गया है बेंटोनाइट। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर एनर्जी जनरेट यूएसए करता है, अगर ये देखा जाए क्वांटिटी के रूप में। अगर पूछा जाए परसेंट में सबसे ज़्यादा जो कौन करता है, तो ये फ्रांस में करता है परसेंट में। अब देखिए यहाँ पर प्लेटिनम है, प्लेटिनम में कौन सा आगे है, तो प्लेटिनम में कौन सा आगे है, साउथ अफ्रीका सबसे टॉप पर है, फिर रूस है, फिर जिम्बाब्वे है प्लेटिनम में। साउथ अफ्रीका, रूस, जिम्बाब्वे।
रिजर्व में भी साउथ अफ्रीका, रूस और जिम्बाब्वे। प्रोडक्शन नहीं, रिजर्व में हमारे यहाँ उड़ीसा है, यूपी है और तमिलनाडु। देखिए यूपी दूसरे स्थान पर है प्लेटिनम में, तो उड़ीसा, यूपी, तमिलनाडु में याद रखेंगे। प्लेटिनम में टॉप पर साउथ अफ्रीका याद रखेंगे, ये ज़्यादा पूछ सकता है। ये रिजर्व में उड़ीसा हमारे यहाँ। अब देखिए यहाँ पर प्रमुख रिफाइनरी देख लेते हैं, क्योंकि आर में आपके पेपर में पूछ लिया गया था प्रमुख रिफाइनरी। तो प्रमुख रिफाइनरी बरौनी कहाँ पर है? बिहार में है, बरौनी बिहार में। बोगाई गांव कहाँ पर है? असम में है बोगाई गांव। नुमालीगढ़ असम में है। हल्दिया कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। तातीपाका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु में है नागपट्टिनम, तमिलनाडु में नागपट्टिनम है। तातीपाका आंध्र प्रदेश में है। बीना कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में बीना बजाते हैं लोग, ऐसे याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में बीना बजाते हैं। नुमालीगढ़ बोगाई गांव याद रखिएगा, यही ज़्यादा पूछता है। बोगाई गांव असम में, नुमालीगढ़ असम में। कोयली कहाँ है? गुजरात में है। सीजड कहाँ है? जामनगर में है। सीजड पूछा गया था। राजस्थान टॉप पे कौन सा है? जिंक है, चांदी है, सीसा है। राजस्थान अगर फर्स्ट पे देखा जाए तो जिंक है, चांदी है, सीसा है, ये याद रखेंगे। अब देखिए हेमेटाइट ईस्टर्न क्षेत्र में पाया जाता है और मैग्नेटाइट साउथ क्षेत्र में पाया जाता है। हेमेटाइट ईस्टर्न मतलब कहाँ पर? उड़ीसा हुआ आपका, झारखंड हुआ, तो इस साइड में क्या होता है? हेमेटाइट, और नीचे मैग्नेटाइट साउथ साइड में। अब देखिए एवेस्टॉस, एवेस्टॉस कहाँ पाया जाता है? रूस में। एवेस्टॉस तो रूस है, एवेस्टॉस रूस में। कजाकिस्तान चीन में। रूस में याद रखेंगे एवेस्टॉस। रिजर्व ये दोनों में ही, हमारे यहाँ राजस्थान में। तो राजस्थान, तो स्थान ना, अस्थान, एवेस्टॉस एवेस्टॉस स्थान ऐसा आ रहा ना, तो एवेस्टॉस राजस्थान। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड। एलमुना देखें, एलमुना में चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत चौथे स्थान पर है। क्या है? एलमुना में। एलमुना, एल्युमिनियम नहीं, एलमुना है। बस यही इतना याद रखिए, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत चौथे स्थान पर है एलमुना में। अब एल्युमिनियम में कौन सा है? तो एल्युमिनियम में याद रखेंगे सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्शन करता है? तो प्रोडक्शन चीन करता है। फिर एल्युमिनियम का प्रोडक्शन कौन करता है? भारत करता है, फिर रूस करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा, ये कौन सा कर रहा है? चाइना कर रहा है। सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द एल्युमिनियम, 40 मिलियन मैट्रिक टन करता है। अब देखिए इंडिया इज द सेकंड, यहाँ पर देखिए मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्युमिनियम, प्रोड्यूसिंग 4.1 मिलियन मैट्रिक टन। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये वाला देखिए, एक मिनट, ये वाला डाटा 40 मिलियन मैट्रिक टन, और भारत कितना चल रहा है? 4.1 मिलियन मैट्रिक टन। मतलब 10-15 साल आप भूल जाइएगा कि इंडिया एल्युमिनियम में टॉप पे आएगा। ठीक है, तो चाइना ही टॉप पे है और 10-15 साल तक टॉप पे रहेगा। ऐसा नहीं 10-15 साल चाइना कम हो जाएगा, वैसे ही और बढ़ेगा वो, तो चाइना ही टॉप पे करिएगा एल्युमिनियम का। ठीक है, लगभग 10 गुना ये ज़्यादा है। हो गया सेकंड, कौन सा हो गया आपका? चाइना, वो इंडिया हो गया, पहले पे चाइना हो गया। अब देखिए यहाँ पर अदर लीडिंग एल्युमिनियम कंट्रीज कौन है? देखिए रूस है, फिर गुनिया है, फिर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, फिर वियतनाम है, फिर ब्राज़ील है। गुनिया जहाँ बॉक्साइट होगा तो वहाँ एल्युमिनियम होगा, तो ये याद रखिएगा। चीन के बाद कौन सा आता है? भारत आता है। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या लिखा था? ये देखिए रूस, तो रूस यहाँ पर 3 ही याद रखिएगा, गुनिया भी याद रखिएगा, चौथा गुनिया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, तो ठीक है। तो एल्युमिनियम में चीन, भारत और रूस, ये हो गया। ये वाला तो डाटा हम बता ही दिए थे। कोल वाले में कोल कौन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये वाला हो गया। तो बस आज के लिए बस इतना ही। इस पीडीएफ को आप क्या कर सकते हैं, वहाँ टेलीग्राम का लिंक पड़ा है, एक बार वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, अगर रिवीजन करना होगा तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं। वीडियो 1-2 बार देख लीजिए, रिवीजन हो ही जाएगा। तो बस इतना ही। अगर आपको लगेगा हमने कुछ इसमें एफर्ट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और लोग इसको देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।